हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स क्लासेस में चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से कूलाम के नियम का अध्ययन करेंगे। कूलाम के नियम यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड तथा कंपटीशन बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इनसे करीब करीब 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी 1 क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन हर साल इस टॉपिक से हमेशा पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण कब होता है? जब प्लस माइनस होता है, और प्रतिकर्षण कब होता है? जब प्लस प्लस होता है। दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अब इसकी उत्पत्ति समझ लेते हैं। उत्पत्ति या प्रूफ कैसे होता है? माना यदि 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, जैसे इस फिगर में देखिए Q1 और Q2 है, r दूरी पर एक दूसरे से स्थित है, तो कूलाम के नियम से उनके बीच लगने वाला बल F समानुपाती या अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 पहला समीकरण हो गया। उसी तरह से उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। नंबर 2 समीकरण हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r² हो जाता है। अब F बराबर K Q1 Q2/r², जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और प्रयोगों द्वारा K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम प्राप्त किया गया है। अब यहाँ पे K का भी मान पूछा जाता है 1 नंबर में। इस डेरिवेशन में जो प्रूफ है, इस सूत्र को भी पूछा जाता है 1 नंबर में, और 2 नंबर में इसके थ्योरी को पूछा जाता है। उपपत्ति और परिभाषा और प्रूफ करने के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी इसके उदाहरण भी आ जाते हैं। अतः यह बराबर क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² न्यूटन। वायु तथा निर्वात में K का मान कितना होता है? 1/4πε भी लिखा जा सकता है। अब यह बराबर क्या हो जाएगा? यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन। अब ये जो है कूलाम के नियम के मेन सूत्र है। यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन, जहाँ ε0 को वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि ε0 क्या कहलाता है? तो वैद्युतशीलता कहलाता है 1 नंबर में क्वेश्चन। इसका मान भी पूछ लेते हैं, तो इसका मान हमेशा याद रहना चाहिए कि इसका मान क्या होता है? 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब इसका मात्रक भी पूछ लेता है, इसके मात्रक भी 1 नंबर में पूछ लेते हैं। ε0 की विमा भी पूछ लेता है, m-1l-3t⁴ इसकी क्या होती है? विमा होती है। विमा भी 1 नंबर में आता है इसका। यदि आवेशों के मध्य वायु अथवा निर्वात के स्थान पर कोई कुचालक पदार्थ आ जाए, अब वायु था तो ये मान था, अब कोई कुचालक पदार्थ जैसे तेल, कांच, मोम आदि रखे हो, तब F का मान क्या हो जाता है? 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2/r² न्यूटन हो जाता है, जहाँ K एक विमाहीन राशि है
या नियतांक है। इसे पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ इसमें भी पूछा था परावैद्युतांक किसे कहते हैं। के को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक माध्यम कहते हैं। एप्सिलॉन 0 के स्थान पर एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। तो इसका मान ऐसे भी लिख सकते हैं, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा r²। अब यहाँ से एक समीकरण और निकल के आता है कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के। तो के बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। चूँकि दोनों का मात्रक क्या है? सेम होता है, इसलिए ये दोनों कट जाते हैं। तो के क्या होता है? एक विमाहीन राशि हो जाती है, जहाँ एप्सिलॉन 0 परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है। किसकी है? परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है उदाहरण, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है? अब दिया है गोलों का आवेश Q1 दिया है, 2 × 10⁻⁷ Q2 दिया है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। दूरी दिया है r बराबर 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं, तो इसमें गुणा कर देंगे 10⁻² से, तो इसका मान हो जाएगा 0.3 मीटर। कूलाम के नियम से गोलों के बीच कार्यरत वैद्युत बल यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। सूत्र से अब सूत्र पे मान रख देंगे। इसका मान है 9 × 10⁹ गुणे Q1 का मान रख दिया, Q2 का मान रख दिया और r का मान रख दिया। अब यहाँ 0.3 वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग होगा जब, तो 0.09 हो जाएगा। अब 9 से इसको काट देंगे तो 0.01 हो जाएगा। अब यहाँ पे घातांकों का हल कर लेंगे, तो यहाँ पे बचा 6 × 10⁻9 - 14 बटे 1 गुणे, इसको लिख सकते हैं 10⁻2 बराबर 6 × 10⁻5 + 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 × 10⁻3 न्यूटन। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण है, जल का परावैद्युतांक 80 है, वैद्युतशीलता कितनी होगी? अब यहाँ पे सूत्र है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के बराबर 8.85 × 10⁻12 गुणे 80। 80 क्या है? परावैद्युतांक। इसका ये विमाहीन राशि है, इसका मात्रक ये लिखा है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक ही लिखा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका गुणा करते हैं तो 708 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर हो जाता है। अब इसका आंसर ये इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस टॉपिक से यूपी बोर्ड में करीब करीब 2 से 3 नंबर तक क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक आप अच्छी तरह से तैयार करिए। धन्यवाद।